आज हम लोग जो है प्रमुख वैज्ञानिक जो है स्पीडी साइंस का स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो हम जैसा जैसा बोलेंगे वैसा ही आप लोग को क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक, यानी कि दोहराना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हेनरी बेकुरल के बारे में जानते हैं। ये जो चैप्टर है प्रमुख वैज्ञानिक से रिलेटेड है, यानी कि प्रमुख वैज्ञानिक में कौन कौन आएंगे, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में ही हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है आपका हेनरी बेकुरल। क्या है? हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल जो है ये फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस। हेनरी बेकुरल जो है ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में खोज की थी। किसका खोज किया था? रेडियो एक्टिविटी। और हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी के साथ साथ गामा किरणों का भी खोज किया था, ठीक है। हेनरी बेकुरल कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। हेनरी बेकुरल ने दो खोज किया था, दो महत्वपूर्ण खोज किए थे। पहला का नाम है रेडियो एक्टिविटी, दूसरा का नाम है गामा किरणें। गामा किरणें। पहले क्या बताएं, हेनरी बेकुरल कहाँ का वैज्ञानिक था? हेनरी बेकुरल ने किसका किसका खोज किया? रेडियो एक्टिविटी और गामा किरण। तो आपका हेनरी बेकुरल क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नील्स बोर। क्या है? नील्स बोर। नील्स बोर जो है ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। नील्स बोर कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनमार्क, ठीक है। और नील्स बोर ने परमाणु की संरचना का मॉडल दिया था, ठीक है। परमाणु की संरचना का मॉडल अगर पूछेगा कौन दिया था तो क्या होगा आंसर? नील्स बोर। नील्स बोर कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनमार्क। नील्स बोर डेनमार्क के वैज्ञानिक थे और नील्स बोर ने परमाणु की संरचना का मॉडल दिया। परमाणु की संरचना का मॉडल दिया, ठीक है। चलिए बताइए तो रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया? गामा किरणों का खोज कौन किया? हेनरी बेकुरल कहाँ के वैज्ञानिक थे? नील्स बोर जो है, नील्स बोर कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनमार्क। नील्स बोर ने परमाणु की संरचना का मॉडल दिया, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि जैसा कि आप लोग को पता है कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया था 1901 से, तो इनको नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1922 में। अगर पूछा जाए कि नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ठीक है, तो इसके आंसर का क्या होगा? 1922। नील्स बोर को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1922। एक बार रिपीट करते हैं। हेनरी बेकुरल कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस। रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किए? गामा किरणों का खोज कौन किया? नील्स बोर कहाँ के वैज्ञानिक? परमाणु की संरचना का मॉडल कौन दिया? नील्स बोर। नील्स बोर। और नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1922। कब मिला था? 1922। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेनरी कैवेंडिश के बारे में जानेंगे। हेनरी कैवेंडिश जो थे ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। हेनरी कैवेंडिश कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने किसका खोज किया था? हाइड्रोजन। आप लोग को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को जो है वो फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। और हाइड्रोजन जो है इनको आवारा तत्व भी माना गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का अभी तक उसका प्लेस का डिसाइड अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। अगर पूछेगा हेनरी कैवेंडिश ने किसका खोज किया था तो क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन के बारे में एक चीज जानना है कि हाइड्रोजन का खोज किया था हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश। लेकिन हाइड्रोजन नाम दिया है एंटियो लेवोजियन, ठीक है। हाइड्रोजन नाम कौन दिया है? एंटियो लेवोजियन। लेकिन हाइड्रोजन तत्व का खोज कौन किया? हेनरी कैवेंडिश। अगर पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में आवारा तत्व किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या है? दोनों एक ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों का दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है, तो आंसर क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। और पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा तत्व है जिसका न्यूट्रॉन का संख्या 0 है, तो भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जेम्स चैडविक के बारे में, ठीक है। जेम्स चैडविक जो है ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जेम्स चैडविक जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। और इनको जो है न्यूट्रॉन का अगर पूछेगा कि खोज कब किया था न्यूट्रॉन का खोज, इसके आंसर होगा 1932 में। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कब किया था? 1932 में। ठीक है,
उसके बाद अगर न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे तो न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु का ये क्या है, कण है। परमाणु क्या है, एक मूल कण है। ठीक है, परमाणु का 3 मूल कण होते हैं। 3 मूल कण में से एक मूल कण कौन है, न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन कण है, मतलब न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार हेनरी बेकुरेल के बारे में जानते हैं। हेनरी बेकुरेल जो है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया, हेनरी बेकुरेल। गामा किरणों का खोज कौन किया, हेनरी बेकुरेल। नील्स बोर, नील्स बोर कहाँ के वैज्ञानिक, डेनमार्क। परमाणु की संरचना का मॉडल का प्रतिपादन कौन किया, नील्स बोर। नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1922। अब आप बात करते हैं हेनरी कैवेंडिश का। हेनरी कैवेंडिश ने कौन से तत्व का खोज किया था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आपको 2 चीज याद रखना है। सबसे पहले हाइड्रोजन का खोज कौन किया, हेनरी कैवेंडिश। लेकिन हाइड्रोजन का नाम कौन दिया, लेवोजियर। ठीक है, अब आ जाओ जेम्स चैडविक पर। जेम्स चैडविक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, जेम्स चैडविक ने कौन से मतलब परमाणु के मूलकण की खोज किया था, न्यूट्रॉन। अगर पूछेगा कि न्यूट्रॉन का खोज कब किया था तो क्या होगा आंसर, 1932। अगर पूछेगा कि आवेशहीन कण कौन है, आवेशहीन तो कौन होगा, न्यूट्रॉन। अब आगे देखते हैं कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस जो है वे पोलैंड के वैज्ञानिक थे। कॉपरनिकस कहाँ के वैज्ञानिक थे, पोलैंड। कॉपरनिकस के बारे में आपको सिर्फ एक ही थ्योरी याद रखना है कि इन्होंने एक थ्योरी दिया था कि पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, कॉपरनिकस का सिद्धांत क्या है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये पूछेगा ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो सिंपल सा जवाब देना है कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस कहाँ के वैज्ञानिक, पोलैंड। कॉपरनिकस जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, पोलैंड के। कॉपरनिकस ने क्या सिद्धांत दिया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, ये हो गया कॉपरनिकस। अब हम लोग देखते हैं मैडम क्यूरी के बारे में। ठीक है, मैडम क्यूरी भी पोलैंड के वैज्ञानिक थी। ठीक है, मैडम क्यूरी कहाँ के वैज्ञानिक थी, पोलैंड। और मैडम क्यूरी जो है रेडियम का खोज किया था। ठीक है, मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था, रेडियम का। और मैडम क्यूरी जो है पहली ऐसी महिला है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मैडम क्यूरी जो है पहली ऐसी महिला है जिसको कितना बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, 2 बार। अगर ईयर पूछेगा 1903, 1911, ईयर में क्या क्या होगा, 1911 नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो मैडम क्यूरी कहाँ के वैज्ञानिक, पोलैंड के वैज्ञानिक। इन्होंने किसका खोज किया था, रेडियम का खोज किया था। ठीक है, और इन्हें कितना बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, 2 बार। कब दिया गया, 1911, 1903 और 1911। अब आगे बढ़ते हैं, जॉन डाल्टन के बारे में जानते हैं। जॉन डाल्टन जो है ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। ठीक है, जॉन डाल्टन ने किसका सिद्धांत दिया, परमाणु का सिद्धांत। अगर पूछेगा परमाणु सिद्धांत कौन दिया तो क्या आंसर होगा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत देने के साथ ही साथ और एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है गुणित अनुपात का सिद्धांत, गुणित अनुपात का सिद्धांत। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने कितने सिद्धांत दिए, 2। पहला हो गया परमाणु सिद्धांत, दूसरा हो गया गुणित अनुपात का सिद्धांत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स डार्विन के बारे में जानते हैं। चार्ल्स डार्विन जो थे ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक किताब लिखा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सा किताब लिखा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखा। ठीक है, और विकास का सिद्धांत भी दिया। विकास का सिद्धांत कौन दिया, चार्ल्स डार्विन। अगर पूछेगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कौन लिखा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, और एक सिद्धांत दिया प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी कौन दिया, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, हेनरी बेकुरेल कहाँ के वैज्ञानिक, फ्रांस के। हेनरी बेकुरेल ने, अच्छा, और जिसको दूसरा तरह से पूछते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया, हेनरी बेकुरेल। गामा किरणों का खोज कौन किया, हेनरी बेकुरेल। नील्स बोर ने एक सिद्धांत दिया था, परमाणु की संरचना का मॉडल के बारे में दिया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु की संरचना का मॉडल कौन दिया तो क्या आंसर होगा, नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1922। ठीक है, अब हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन के तत्व का खोज कौन किया, लेकिन हाइड्रोजन नाम कौन दिया, अब न्यूट्रॉन का खोज कौन किया,
जेम्स जेम्स चैडविक। चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण है और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कब किया था, किस वर्ष? 1932 में। अब आ जाओ कोपरनिकस। कोपरनिकस पोलैंड के वैज्ञानिक थे। कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, अब आ जाओ मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी पहली ऐसी महिला है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। कब कब? 1903, 1911। और ये जो है मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? रेडियम का खोज किया था। जॉन डाल्टन ने 2 सिद्धांत दिया था। पहला हो गया परमाणु सिद्धांत, दूसरा हो गया गुणित अनुपात का सिद्धांत। क्या क्या बोले? पहला सिद्धांत गुणित अनुपात का सिद्धांत। अब आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया और नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा जिसका क्या नाम था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब आ जाओ फेमस वैज्ञानिक आइंस्टाइन। ठीक है, कौन आ जाएगा? आइंस्टाइन। अब इन्होंने सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सापेक्षिता का सिद्धांत, इसका एक फॉर्मूला आता है E इक्वल टू क्या होता है? MC स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होता है? MC स्क्वायर। अगर पूछेगा E इक्वल टू MC स्क्वायर सूत्र जो है इसका प्रतिपादन कौन किया? आंसर क्या होगा? आइंस्टाइन। सापेक्षिता का सिद्धांत कौन दिया? आइंस्टाइन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत भी दिया आइंस्टाइन ने। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत कौन दिया? आइंस्टाइन। ठीक है, और देखो जो आइंस्टाइन है वो 2 चीजों के लिए फेमस है। पहला हो गया सापेक्षिता का सिद्धांत, दूसरा क्या हो गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगर दोनों में से अगर पूछेगा तो ज्यादा फेमस कौन है? सापेक्षिता का सिद्धांत। आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो सापेक्षिता का सिद्धांत के लिए नहीं मिला था। ठीक है, वो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण मिला था। बच्चे क्या करते हैं, अगर पूछेगा कि इनमें से किन कारणों के कारण जो आइंस्टाइन है उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो सीधे टिक किसको कर देते हैं? ये जो पहला वाला सिद्धांत था सापेक्षिता का सिद्धांत, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव के चलते आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब आ जाओ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने लाइसोजाइम और पेनिसिलिन का खोज किया था। लाइसोजाइम और पेनिसिलिन का खोज किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 2 खोज किया था, लाइसोजाइम और पेनिसिलिन। ठीक है, अब आ जाओ गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। गैलीलियो ने किसका निर्माण किया था? टेलीस्कोप का। गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था। गैलीलियो कहाँ का वैज्ञानिक था? इटली का। गैलीलियो ने किसका खोज किया था? टेलीस्कोप। और एक थ्योरी भी दिया था, कोपरनिकस का थ्योरी। ठीक है, थ्योरी जो कोपरनिकस के बारे में अभी क्या बताया कि कोपरनिकस ने क्या सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी सिद्धांत का मतलब समर्थन किया था कौन? गैलीलियो ने। मतलब अगर पूछेगा कि कोपरनिकस का थ्योरी का समर्थन कौन किया था, कौन आ जाएगा? गैलीलियो। और टेलीस्कोप का निर्माण भी कौन किया था? गैलीलियो। गति के जड़त्व का नियम भी कौन दिया था? गैलीलियो। ठीक है, तो आज के हम लोग किन किन वैज्ञानिक के बारे में जाने? हेनरी बेकुरल, नील्स बोर, हेनरी कैवेंडिश, जेम्स चैडविक, कोपरनिकस, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और गैलीलियो। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया? गामा किरणों का खोज कौन किया? परमाणु की संरचना का मॉडल कौन प्रतिपादन किया? नील्स बोर। और इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1922। हाइड्रोजन के तत्व का खोज कौन किया? हेनरी कैवेंडिश। लेकिन हाइड्रोजन का नाम कौन दिया? लावासिया। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? कब किया? 1932। न्यूट्रॉन कैसा कण है? या फिर उदासीन। ठीक है, कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को क्या बताया गया था? उसमें पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? और पहली ऐसी महिला जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। डेट बताओ। चलो, परमाणु का सिद्धांत कौन दिया? जॉन डाल्टन। गुणित अनुपात का सिद्धांत कौन दिया? चार्ल्स डार्विन ने किताब लिखा था जिसका नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके साथ साथ 2 सिद्धांत भी दिया था, विकास का सिद्धांत और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 2 सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश प्रभाव। एक सूत्र है या फिर इक्वेशन है, ठीक है, E = mc²। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत, जो कौन दिया था, आइंस्टाइन। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 2 खोज किया था, लाइसोजाइम और पेनिसिलिन। लाइसोजाइम और पेनिसिलिन। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया। उसके बाद कोपरनिकस के थ्योरी का समर्थन किया, ठीक है, और गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन भी कौन किया, गैलीलियो किया। तो आज हम लोग इतने के बारे में जान लिए।